न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, न्यायपालिका भारत के सर्वोच्च न्यायालय, एक होते हैं उच्च न्यायालय, एक होते हैं उच्चतम न्यायालय। तो ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय हो गए क्योंकि हर राज्य में एक न्यायालय होते हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, जिसमें क्या 25 में जो है उच्च न्यायालय है। ठीक है, याद रखिएगा। और उसमें एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में जो क्या उच्च न्यायालय है। दिल्ली में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। यह रेलवे में पूछा गया सवाल है, क्या उच्च न्यायालय और विधानसभा चुनाव मात्र एक कहां किस केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं? तो दिल्ली में होते हैं। विधानसभा चुनाव भी दिल्ली में होते हैं। ठीक है, और आपका एक उच्च न्यायालय भी जो है वो भी आपके दिल्ली में है। कुल जो है अभी भारत में 25 उच्च न्यायालय है। तो आपको यह समझना है सबसे पहले क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय क्या होते हैं। तो उच्च न्यायालय हर राज्य में होते हैं, और उच्चतम न्यायालय जो कि आप दिल्ली में, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 ईस्वी भारत के एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद भारत का एक उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए। मतलब क्या आपका सर्वोच्च न्यायालय कब बने? 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब यहां पर आपको यह भी समझना है, लोकतांत्रिक, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जैसे कि आपका चीन भी एक लोकतांत्रिक देश है। याद रखिएगा, चीन भी है आपके। सर्वोच्च न्यायालय कानून का सर्वोच्च न्यायालय है। मतलब क्या इनसे ऊपर कोई नहीं हो सकता है। इनके द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम होते हैं तथा इन निर्णयों के विरुद्ध किसी भी अन्य न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। मतलब कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो है आप अगर वहां पर जो डिसीजन आपके वहां पर जो है मुख्य न्यायाधीश, वहां पर कुल 33 न्यायाधीश होते हैं, कुल 33। याद रखिएगा, एक जो है आपके मुख्य न्यायाधीश और अन्य 32, कुल मिला के 33। याद रखिएगा, अगर वो एक बार निर्णय दे दे तो किसी भी न्यायालय में आप अपील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबका बॉस है वो, उससे ऊपर कोई नहीं होता है। याद रखिएगा, आप कहां अपील कीजिएगा? आप भारत में हैं, जब आपका सर्वोच्च न्यायालय जब एक बार आपका कोई भी चीज को खारिज कर दिया जाए या निर्णय दे दिया जाए तो आप कहां कीजिएगा? झारखंड में। कहां भेजिएगा उसको? झारखंड में। झारखंड में आप कहां भेजिएगा? रांची। रांची से तो ऊपर है। क्यों? आप इस चीज को समझिए, जितने भी, पहले इसको समझ लीजिए, जितने भी जिला न्यायालय हैं, जिला में जो कि आपका कोर्ट होते हैं, वो कार्य करते हैं। जैसे क्या हम लोग जिस जिले में, मतलब गोड्डा जिले में है, ये कार्य करेंगे आपके रांची के अंतर्गत। मतलब जिला न्यायालय काम करते हैं आपका हाई कोर्ट के अंतर्गत, और हाई कोर्ट काम करता है आपका सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। इसीलिए जब ये उसके अंतर्गत, मतलब मान लीजिए आप सपोर्ट डेट एक बात बताते हैं, एक दरोगा या थाना प्रभारी किसी को आप ले लीजिए। थाना प्रभारी को जो है आपका थाना भर का जो है उसको पावर रहता है। थाना में 200-300 पुलिसकर्मी जितने भी रहते हैं, 50 रहे जो भी रहे, उनके अंतर्गत में रहते हैं। तो क्या वो एसपी को आपका मतलब क्या हैंडल कर सकते हैं? नहीं, एसपी को पूरा जिला का पावर होता है। तो वही समझ लीजिए कि उसके ऊपर तो फिर कोई नहीं है। पुलिस में वो है। अब एक एसपी को आईजी कंट्रोल करेंगे, आईजी को डीआईजी कंट्रोल करेंगे, डीआईजी को डीजीपी कंट्रोल करेंगे। फिर प्रशासन में उससे ऊपर कोई नहीं है, तो उनसे फिर मालिक कोई नहीं है। तो इनका मालिक कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर जो है ना, कोई भी आपका काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका कहीं पर भी आपका अपील करने से कोई काम नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक, 124 से लेकर के 147 तक जो है अनुच्छेद का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है। मतलब 124 से लेकर के 147 तक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है अनुच्छेद में। देश के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को मिला करके अभी बताए थे कुल 33 न्यायाधीश होते हैं। तो यहां पर देखिए हम लिखे हुए हैं मुख्य न्यायाधीश को मिला करके
ठीक है। अगर आपको इस टाइप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कुल कितना न्यायाधीश होते हैं, 33। मुख्य न्यायाधीश को हटा करके कितने होते हैं, तो 32। कुल कितने होते हैं, तो 33। ये आपको समझना है। तो हम यहां पर लिख दिए हैं मुख्य न्यायाधीश को मिला करके भारत के संविधान का भाग 5, मतलब कुल कितने भाग है जी, कुल कितने भाग है, कुल संविधान में कुल कितने भाग हैं, 25 हैं। जब संविधान बने थे तभी कितने थे, 22। ठीक है। तो भारत के संविधान का भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और कार्य प्रणाली के बारे में बताते हैं। सेम टू सेम आप लोग को पिछले पढ़ा चुके हैं क्या, जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में, क्या उसके शक्ति के बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छेद 53 में बताया गया है। राष्ट्रपति के बारे में जो कि राष्ट्रपति कहां से बनते हैं ये लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति को हटाने की जो बात की जाती है, इसके हटाने के बारे में क्या बोला जाता है, उसे महाभियोग। कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से। राष्ट्रपति पद के बारे में कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से। आपके संसद प्रणाली ब्रिटेन से लिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति किस देश के सम्राट से मिलते हैं जी, ब्रिटेन से। तो वैसे ही यहां पर बताया जा रहा है कि जैसे कि उसका जो है कार्य और शक्ति के बारे में अनुच्छेद 53 में बताया गया है, तो इसका भी याद रखिएगा भाग 5 में बताया गया है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या बताया जा रहा है, सर्वोच्च हो चाहे आपका उच्च हो चाहे आपका उच्चतम हो, ठीक है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश, पहले समझिएगा, दोनों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और अन्य जो बचे हुए हैं, अन्य जितने भी, मतलब कि जैसे कि यहां पर आपका 33 अभी बताया ना, तो 33 के अलावा तो मुख्य न्यायाधीश तो एक है, ये एक है, बचा 32 जो बचा ना, इसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। लेकिन कैसे, ये सलाह देंगे तब, मतलब मुख्य न्यायाधीश सलाह देंगे तब उनका नियुक्ति करेंगे, लेकिन करेंगे राष्ट्रपति ही। चाहे कार्यवाहक न्यायाधीश हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे आपका हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सबका नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। और जो वो त्याग पत्र देंगे वो भी आपका राष्ट्रपति को ही देंगे। जैसे क्या आपका वकील के बारे में बताए थे, कल को वकील के बारे में बताए थे, जो क्या हर जिले में भी वकील होते हैं, जो सरकारी सलाहकार जैसे जिसको आप कहते हैं, उसका नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। लेकिन जो भारत के कानूनी सलाहकार होते हैं उनका भी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करते हैं। अब उनके बारे में आपका संविधान में कुछ नहीं बताया गया है, उसे कभी भी जो है हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के अनुसार राष्ट्रपति उसको कभी भी हटा सकते हैं। उनका कोई कार्यकाल डेट नहीं दिया हुआ कि वो 5 साल तक ही रहेंगे, 6 साल तक रहेंगे, 7 साल तक रहेंगे, कोई उनका नहीं है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति अभी बताए थे, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय, देखिए यहां पर लिख दिए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श मतलब सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। भारत के कार्यवाहक का मतलब समझ लीजिए, जैसे कि हम राज्यपाल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे कि झारखंड में और बिहार में दो हैं, पड़ोसी राज्य हैं। अब दोनों के बारे में जो बताया, मान के चलिए झारखंड में अभी जो है ना आपके राज्यपाल नहीं है, समझ लीजिए कि राज्यपाल यहां पर नहीं है, और बिहार में आपके राज्यपाल है, तो बिना राज्यपाल के राज्य नहीं चलते हैं। ठीक है। और तो बिहार के राज्यपाल को जो है यहां पर अगर कार्य करने के लिए दे दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, कार्यवाहक राज्यपाल। जब इसे कार्यवाहक, तो इसके कारण क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं 3 लाख रुपया राज्यपाल का जो वेतन है, तो वो क्या करेंगे, क्या 1.5 लाख रुपया आपका झारखंड सरकार पे करेंगे और 1.5 लाख रुपया आपका बिहार सरकार। ऐसी नहीं होती है, क्या 3 लाख रुपया उसका वेतन है तो 3 लाख आपका झारखंड सरकार देगा और 3 लाख बिहार सरकार, दोनों मिला के 6 लाख, ये नहीं होता है। उसका 3 लाख ही उसको दिया जाएगा। तो उसी को कहते हैं क्या, दूसरे राज्य के बदले जो यहां पर काम कर दिए उसे कह देते हैं कार्यवाहक। तो वैसे वहां पर भी होता है आपका कार्यवाहक, दूसरे के बदले जो काम करते हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया।
मुख्य न्यायाधीश हो, अन्य न्यायाधीश हो, उसके बाद आपका बोल रहा है कार्यवाहक हो, चाहे आपका मतलब कि राज्य के जो है मतलब कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और सब कोई जो अपना त्याग पत्र देंगे तो राष्ट्रपति को ही देंगे। कोई डाउट है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति फ्रांस देश के न्याय प्रणाली से ली गई है। कहां से ली गई है? फ्रांस देश से। कहां से ली गई है? फ्रांस देश से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया है। कौन है? हीरालाल जे कानिया। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मतलब प्रथम जो है वो हीरालाल जे कानिया थे। ठीक है, थे। तथा सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी हैं। कौन है? मीरा साहिब फातिमा बीबी हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक चंद्रचूड़ रहे, सबसे लंबी अवधि तक रहे। ठीक है, और इन्हीं का जगह ले करके आपका संजीव खन्ना अभी वर्तमान समय में न्यायाधीश है। वर्तमान समय में कौन न्यायाधीश है? संजीव खन्ना। किसका जगह लिए? चंद्रचूड़ का। किसका लिए? चंद्रचूड़ का जगह लिए। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता, क्या क्या योग्यता होना चाहिए? अब योग्यता नहीं, क्या वहां पर आपका योग्यता नहीं पूछ रहा है मैट्रिक पास है क्या, इंटर पास है, ग्रेजुएशन पास है, ये नहीं पूछ रहा है। उसकी अपनी योग्यता होती है। ठीक है, वह भारत का नागरिक हो। ये तो हर चीज में आपको मिल जाएगा, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया नहीं हो, ये तो सब में लग जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब पागल है तो वो दूसरे को निर्णय क्या देगा? तो ऑटोमेटिक है, आप लोग समझ जाइएगा। पागल तो होना ही नहीं चाहिए वो। पागल होगा तो कुछ निर्णय दे देगा, लेकिन पागल नहीं होना चाहिए। तो ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो वह भारत का नागरिक है। वह किसी उच्च न्यायालय, उच्चतम नहीं लिखे हैं, देख लीजिए, उच्च न्यायालय, किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहे हो मतलब कि वो रहना पड़ेगा उन्हें, मतलब कि वो भारत का नागरिक हो, वो किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक, मतलब किसी में मतलब कि उसका कार्यकाल जो है ना वो 5 साल कम से कम पूरना चाहिए। 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो, या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। यह भी आप लोग जान रहे हैं, या तो 5 साल जज हो, या तो वो 10 साल अधिवक्ता हो। ठीक है, वो राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया हो, मतलब ज्ञान हो, मतलब हाई लेवल का उन्हें ज्ञान हो राष्ट्रपति के नजर के अनुसार। ये पब्लिकली नजर अनुसार नहीं, हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं, ये कोई वोटिंग नहीं चल रहा है यहां पर। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वह वकालत नहीं कर सकते। मतलब कह रहा है कि जब उन्हें रिटायरमेंट हो जाए तो वह कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकते, चाहे वो जिला न्यायालय हो, चाहे आपका राज्य का हो, चाहे आपका दिल्ली का हो, कहीं पर भी वो वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये वाला वर्ड तो हम आप लोग को राष्ट्रपति वाले में भी पढ़ा चुके हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का जो काम करेंगे वो कौन करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए यहां पर एक सवाल आपको फिर से बता देते हैं, क्या राष्ट्रपति अगर नहीं है किसी कारणवश तो उपराष्ट्रपति काम करते हैं, उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करते हैं। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन काम करेंगे जी? वरिष्ठ नागरिक काम करेंगे। यहां पर क्लियर है? भारत के एकमात्र न्यायाधीश हिदायतुल्लाह जिसने राष्ट्रपति के रूप में काम भी किए हैं, मतलब काम ये कह रहे हैं क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं हिदायतुल्लाह, जिसने क्या किए हैं? भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। ठीक है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? एकीकृत। याद रखिएगा, कैसा है? एकीकृत। अब आपका मतलब है एकीकृत क्या होता है?
एकीकृत मतलब कहा जा रहा है क्या, जैसे क्या सर्वोच्च न्यायालय एक ही है, भारत में दो नहीं है, एक है, ठीक है। तो एकीकृत मतलब एक है। अब है इसमें न्यायालय हैं जो कि राज्य के जो न्यायालय हैं वो तो 25 है टोटल, तो 25 यहां नीचे ना आकर के बटा है, लेकिन ऊपर कौन है, एकमात्र है, उसके अलावा कोई नहीं है। जैसे राष्ट्रपति में भी बात बता दिया जाएगा आप राष्ट्रपति में भी लगा सकते हैं एकीकृत, प्रधानमंत्री में भी लगा सकते हैं आप एकीकृत, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री में आप एकीकृत नहीं लगा सकते हैं। सुने हैं क्या 2 राष्ट्रपति बना है भारत में? उपराष्ट्रपति हो सकते हैं लेकिन राष्ट्रपति एक ही होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में विवाद मतलब वो लोग का जो किसी भी चीज का विवाद अगर हो जाता है, विवाद के मामले में भारत का उच्च न्यायालय निपटाते हैं। मतलब उनके विवादों को, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवादों को कौन निपटाता है? उच्च न्यायालय। 2 या अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति आरंभिक आधिकारिकता कहलाती है। मतलब कह रहा है सबसे पहले सीमा को बढ़ाने घटाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। पहले ये याद रखिए। अब बोल रहा है 2 या अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद के मामले में निर्णय लेने की शक्ति सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अब सर्वोच्च न्यायालय का जो शक्ति है उसके जो विवाद के बारे में बताया जाता है उसे कहते क्या है? तो आरंभिक आधिकारिकता। क्या कहते हैं? आरंभिक आधिकारिकता। क्लियर है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास होती है। मतलब कि वृद्धि करने की, बढ़ाने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो उम्र होता है, जो वो जज के पद पर जब तक रह सकते हैं तो वो 65 वर्ष तक। कितने? 65 उच्चतम न्यायालय का। लेकिन उच्च न्यायालय का जो है वो 62 है। कितने हैं? 62। याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संचित निधि द्वारा मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहले तो कहां से लिया गया है? तो फ्रांस से लिए गए हैं। किस अनुच्छेद में बताया गया? 124 में। और कार्य शक्ति के बारे में बताया गया कितने पे? भाग 5 में। कोई डाउट है? अब उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है। उच्च न्यायालय जैसे कि हर राज्य में होता है, जैसे कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत यहां पर क्या पढ़े आप लोग? 124। याद रखिएगा 124 के तहत उच्चतम न्यायालय होता है। लेकिन 214 के तहत हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ है। कौन है? लीला सेठ, जो हिमाचल प्रदेश की बनी थी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वो कलकत्ता है। कहां है? कलकत्ता। कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1862 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद है। अभी हम बताए पुराना, सबसे पुराना कलकत्ता हो गया, लेकिन सबसे बड़ा कौन हो गया? इलाहाबाद। भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश। इसको याद रखिएगा 2019 में बना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं याद नहीं होता ना, आप जैसे बोल रहे हैं झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं, झारखंड में कितना जिला है जी? 24। तो आप एक प्रकार से याद कर लीजिए क्या, मतलब कि उच्च न्यायालय 24 है। तो हम आपको एक बात बताते हैं, अंधा हो गया यार, कुल 25 जिले हैं। मतलब एक ट्रिक बता रहे हैं, कुल 25 जिले हैं। मतलब एक प्रकार से 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने? अंधा हो गया यार, मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है। वर्तमान समय में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25। अब 25वां उच्च न्यायालय आपका आंध्र प्रदेश है, जो कि 2019 में बना है।
भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जो कि अभी बता चुके हैं, दिल्ली में उच्च न्यायालय है। कहां है? दिल्ली में है। आपका एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है, जहां का विधानसभा चुनाव भी होते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप देख लीजिए केजरीवाल कहां के मुख्यमंत्री थे? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अभी तो ऊपर में बता चुके हैं इस चीज को, क्या राष्ट्रपति करते हैं, तथा इस्तीफा राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। किसको इस्तीफा दिया जाता है? राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। उच्च न्यायालय के अवकाश ग्रहण करने, मतलब जो वो पद से हटने की होती है, वो आयु जो होते हैं कहां तक होते हैं? 62 वर्ष के। क्लियर है? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने की शक्ति संसद के पास होती है। क्षेत्राधिकार में तो उसके क्षेत्र को घटाने बढ़ाने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास। और अभी तो हम ऐसे भी बता चुके हैं, क्या सीमा को घटाने बढ़ाने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। तो यहां पर से आपका जितने भी सवाल बने, उसको सबसे पहले आप ये गौर कर लीजिए, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊपर, चाहे आपका उच्च न्यायालय हो, दोनों का, चाहे न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करते हैं वो आप समझ लीजिए, मुख्य न्यायाधीश हो, अन्य न्यायाधीश हो, कार्यवाहक हो, कोई भी हो, सबकी नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, और इस्तीफा भी जो देते हैं वो राष्ट्रपति को ही देते हैं। ये बात अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। आपके उच्च न्यायालय के बारे में जो बताया गया है ये आपके फ्रांस से लिए गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति में आप लमसम देख लीजिए, जितने भी चीजें हैं वो आपके अमेरिका से लिए गए हैं। कोई डाउट है? चलिए।